रात का समय था। शहर के बाहर पुराने केंट रोड के पास एक सुनसान घर खड़ा था। उस घर में रहता था चिराग, एक जवान लड़का जिसकी आदत थी रात में अकेले घूमने की। एक रात चिराग ने सुना कि घर के नीचे कमरे में कोई धीमी आवाज कर रहा है। झटपल में उसने सोचा शायद कोई बाहर आ गया हो, लेकिन जब उसने खिड़की से नीचे देखा वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। चिराग ने डरते हुए नीचे जाना तय किया। जब वह नीचे उतरा तो कमरे का दरवाजा खुला था और कमरे के अंदर एक पुरानी फोटो फ्रेम जमीन पर पड़ी थी। फ्रेम टूट चुका था। फोटो का एक हिस्सा फटकर अलग हो गया था। उस हिस्से में सिर्फ एक हाथ की छाप जैसी छवि थी। उसने हॉरर चालू मोबाइल की फ्लैश से चारों ओर देखा। कमरे का एक कोना बेहिसाब ठंडा था। तभी उसने सुना, मैं यहाँ हूँ, धीमी आवाज कमरे के अंधेरे से। चिराग की सांस तेज हुई। उसने मोबाइल झटका के साथ ऊपर किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि फोटो का टूटे भाग में से धीरे धीरे साया बाहर निकल रहा था, जैसे किसी ने हाथ बढ़ाया हो। हड़बड़ी में उसने वापस ऊपर भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों पर उसकी टखनी फिसली और वह गिर पड़ा। नीचे जाते जाते उसने देखा कि फोटो से निकलने वाला साया अब कमरे से बाहर निकलकर बाहर की ओर बढ़ रहा था। वो बाहर भागा। बाहर तक जाता जाता पीछे मुड़ा तो देखा कि गलियारे के अंत में एक बदली हुई छवि थी, वही हाथ की छाप, लेकिन अब मानव का आकार धुंधला ले चुका था। चिराग ने दौड़कर कार की चाबी निकाली, लेकिन कार का इंजन नहीं लगा। और तभी कार के दाम्पत्य शीशे पर अचानक एक चेहरे की छाया उभरी। उसके चेहरे पर अजीब सा मुस्कुराता हुआ चेहरा। चिराग चिल्लाया, उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। अगली सुबह जब पड़ोसी आए तो चिराग गायब था, लेकिन कार खड़ी थी, दरवाजा खुला। फोटो का फ्रेम अभी भी जमीन पर पड़ा था। टूटे हाथ की छाप साफ दिखाई दे रही थी और उस हाथ की छाप दिनदहाड़े घर के सामने की दीवार पर उभर चुकी थी, जैसे किसी ने पेंट से खींच दी हो। कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन सवाल बाकी रहा, क्या वो हाथ बताने आया था या क्या चिराग अब कभी लौटेगा?